वो शख्स जो अभी अभी 400 साल पीछे के टाइम से धरती पर आया था, अपने सामने पड़े एक कंकाल को देखकर एकदम दहल गया। सबसे अजीब तो ये था कि कंकाल की गर्दन में जो कार्ड लटका हुआ था उस पर उसका खुद का नाम लिखा था, और सिर्फ यही नहीं, उसकी कलाई पर एक मैकेनिकल ब्रेसलेट भी था, हूबहू वैसा ही जैसा ईथन की कलाई पर था। बस फर्क इतना था कि एक ब्रेसलेट की लाइट लाल थी और दूसरे की हरी। पहले तो ईथन को लगा कि ये सब कोई अजीब इत्तेफाक है, लेकिन तभी उसे पास में पड़ा एक पुराना स्मार्ट असिस्टेंट दिखा। ईथन की सांस अटक गई। वो असिस्टेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पास था। थोड़ा शांत होने के बाद उसे सच समझ आया, ये जो कंकाल पड़ा है ये 400 साल बाद वाला उसका खुद का फ्यूचर वर्जन था। लेकिन खोपड़ी में गोली का साफ छेद देखकर ये भी साफ था कि मौत नॉर्मल नहीं थी। किसने मारा और क्यों, ये जानने के लिए ईथन ने अपने पुराने स्मार्ट असिस्टेंट से शव की मौत का रिकॉर्ड करवाया, और असिस्टेंट ने कंफर्म कर दिया कि उसे किसी ने गोली मारी थी। तभी असिस्टेंट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। सच जानने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका था, इसलिए ईथन ने अपने ऑक्सीजन गियर को तोड़कर उसका छोटा सा चार्जर बनाया ताकि असिस्टेंट को दोबारा पावर दे सके। रात होने लगी तो उसे भूख ने पकड़ लिया। उसने बिना सोचे एक पेड़ से कुछ जंगली फल तोड़कर खा लिए। फौरन उसका पेट ऐसी मरोड़ के साथ पलटा कि वो उल्टी करने लगा। फलों में कोई जहरीली चीज थी। उसी वक्त जब उसे लगा कि बस अब गए, आसमान में बिजली चमकी, जोर की गरज हुई और एक तेज पीली लाइट जमीन पर गिरी। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, कोई शख्स आया और उसके नितंब पर सुई चुभो दी। होश आया तो उसने देखा सामने उसका पुराना दोस्त झूठ खड़ा था। असल में स्मार्ट असिस्टेंट ने जहर डिटेक्ट कर लिया था और 400 साल पहले लग रहे उस एक्सपेरिमेंट को मैसेज भेज दिया। वहां के बॉस ने जूड को टाइम मशीन से फॉरवर्ड भेजा ताकि वो एंटीडोट लगा सके और ईथन को बचा सके। अगली सुबह ईथन जूड को लेकर उस छोड़े हुए प्रायोगिक बेस पर पहुंचा। वो दोनों जैसे ही अंदर जाने की सोच रहे थे, दीवार से एक मैकेनिकल आर्म निकली और उसने ईथन को स्कैन किया। धीरे से गेट खुला और अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना कंप्यूटर दिखा। दोनों ने स्क्रीन की धूल साफ की तो उस पर चमका, वेलकम ईथन। ईथन ने शक के साथ इंटर दबाया और उसी वक्त उसकी कलाई का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो गया। अचानक पूरे बेस की बिजली वापस आ गई और तभी स्क्रीन पर ईथन के पिता का होलोग्राम उभर आया। उन्होंने बताया कि ये टाइम मशीन उन्होंने 400 साल पहले बनाई थी ताकि इंसानियत को ऑक्सीजन संकट से बचाया जा सके। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही प्रोजेक्शन में खराबी आ गई और फीड कट हो गया। उधर टाइम मशीन खुद ब खुद ऑन होकर 4 घंटे की चार्जिंग में चली गई और 4 घंटे बाद वो फिर से टाइम पोर्टल खोल देगी, जिससे वो दोनों वापस 400 साल पीछे जा सकते हैं। समस्या ये थी कि 4 घंटे में उन्हें कोई सुराग ही नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में उन्हें बेस से बाहर जाकर सर्च शुरू करनी पड़ी। शायद कहीं ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे ऑक्सीजन संकट का हल निकले। स्मार्ट असिस्टेंट का लोकेशन ट्रैक करते करते वो दोनों उस शहर पहुंचे जहां कभी ईथन रहा करता था। लेकिन वहां जो नजारा था उसने दोनों को हिला दिया। पूरा शहर टूटे फूटे खंडहरों में बदल चुका था और हर तरफ जंगल जैसे घने पौधे फैला हुआ था, जैसे इंसानों की जगह प्रकृति ने सब कुछ वापस ले लिया हो। घर था टूटा फूटा, शांत और डरावना। ईथन कांपते हाथों से अपने पुराने घर में दाखिल हुआ। अंदर फर्श पर एक कंकाल पड़ा था जिसकी मुट्ठी में एक छोटा मेटल का फूल था, वही फूल जो कभी उसने अपनी बीवी को उनके प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। ईथन का दिल चूर चूर हो गया। अब बात साफ थी, चाहे वो कुछ भी कर ले, अतीत में मौजूद लोग जिनमें उसकी पत्नी भी थी अब बच नहीं सकते थे। जूड ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन ईथन की नजर अचानक एक चीज पर अटक गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वो पुराने जमाने का अपना स्मार्ट डिवाइस उठाता है और उसकी लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। अंदर जो आवाजें थीं वो दिल दहला देने वाली थी। टाइम गुजर रहा था और हालात तेजी से हाथ से निकल रहे थे। टाइम मशीन बहुत जल्द फिर से एक्टिव होने वाली थी। अगर वो लेट हो गए तो हमेशा के लिए 400 साल भविष्य में फंस जाएंगे। दोनों भागते हुए गोदाम की तरफ निकले। घड़ी पर सिर्फ 37 मिनट बचे थे। तभी अचानक होलोग्राम चालू हुआ और ईथन के पिता पूरी तरह नॉर्मल हालत में सामने खड़े थे। उसी पल ईथन को असली सच पता चला। असल में टाइम मशीन उसी के पिता की बनाई हुई थी। उन्होंने इसे मानवता को ऑक्सीजन संकट से बचाने के लिए बनाया था, लेकिन कंपनी के सीईओ की प्लानिंग कुछ और ही थी। जनता को बचाने के बजाय वो चुनिंदा अमीर और अभिजात लोगों के छोटे से ग्रुप को भविष्य में भेजकर वहां नई सभ्यता शुरू करना चाहती थी। बाकी इंसानों के लिए उसके पास ना दिलचस्पी थी ना प्लान। जब ईथन के पिता ने इसका विरोध किया तो सीईओ ने बिना सोचे समझे उन्हें गोली मार दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ईथन के पिता पहले ही टाइम मशीन की एक्टिवेशन की कोडिंग बदल चुके थे। अब वो सिर्फ ईथन के डीएनए से ही चल सकती थी। इसी वजह से सीईओ ने जूड को ईथन पर नजर रखवाने के लिए लगाया था ताकि जरूरत पड़ने पर मशीन को उससे एक्टिव कराया जा सके। ईथन के सवालों पर जूड आखिरकार टूट गया। उसने बताया कि वो वफादारी के लिए ये सब नहीं कर रहा था। उसके परिवार को सीईओ ने बंधक बना रखा था। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब जूड के सामने एक ही रास्ता बचा था। उसने बंदूक उठाई और ईथन को मारने के लिए ट्रिगर दबाने वाला ही था। तभी वो रुक गया, क्योंकि सच्चाई ये थी कि अगर वो सीईओ के ऑर्डर फॉलो करके ईथन को मार भी देता तब भी उसका परिवार बचने वाला नहीं था। असली चांस सबको बचाने का सिर्फ यही था कि ईथन जिंदा रहे। ये समझते ही जूड ने अपना फैसला ले लिया। उसने बंदूक वापस घुमाई और खुद को गोली मार ली। अब टाइम मशीन के एक्टिव होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया था। सीईओ और उसका ग्रुप सामने लाइन में खड़ा था, भविष्य में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार। सीईओ को पूरा भरोसा था कि कुछ ही सेकंड में वो एक नई चमकदार सभ्यता की रानी बनेगी। लेकिन तभी टाइम मशीन से तेज आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी फूटी। अगले ही पल पोर्टल से अनगिनत पौधे, बेलें और हरियाली बाहर आने लगी। असल में ईथन ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके जरूरी इंफॉर्मेशन चीजें अतीत में बॉस तक भेज दी थी। उसी वक्त जब पोर्टल बनना शुरू हुआ था, फिर उसने पूरी लैब को तोड़ दिया ताकि सीईओ का प्लान कभी पूरा ना हो पाए। जब सब खत्म हो गया, ईथन गोदाम से बाहर निकला और देखा कि पहले वाला कंकाल गायब हो चुका था। इतिहास बदल चुका था। अब बड़ा सवाल था, नई दुनिया कैसी दिखती है? डरा हुआ मगर उम्मीद से भरा ईथन जंगल की तरफ भागा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें नम हो गईं। वो बर्बाद सा बंजर इलाका अब एक हरा भरा खूबसूरत शहर बन चुका था। हवा साफ थी, ताजा थी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन संकट से पहले वाली हवा से भी बेहतर। फिल्म यहीं खत्म होती है और इसका मैसेज बेहद साफ है। पर्यावरण
पर्यावरण की रक्षा बराबर इंसान की रक्षा। आज की हरियाली बचाओ, तभी कल की उम्मीद बच पाएगी।